नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल, जन जागृति का एपिसोड नंबर 1205, 1205। आज रोल मॉडल की बात करता हूँ। रोल मॉडल ये निराले किताब है मेरी है। इस किताब के अंदर मैंने कुछ रोल मॉडल हैं जिनकी संख्या 1 दर्जन से एक कम है, यानी 11 रोल मॉडल की चर्चा इस किताब में है। आज उन रोल मॉडल में से एक रोल मॉडल की चर्चा आपके सामने करता हूँ। ये है, आपने नाम सुना है उनका। वो रोल मॉडल कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, यानी जिनका पूरा नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। रामेश्वरम तमिलनाडु में ये जन्म हुआ इनका। और रोल मॉडल हमारा क्यों बनता है कोई व्यक्ति, पहले ये बता देना चाहता हूँ। कौन व्यक्ति है? मेरा स्कूल का अध्यापक, मेरे घर के अपने माता पिता भी मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे कुछ सीखना है। तो उनमें क्या चीज़ होती है? रोल मॉडल जिसके व्यवहार से और जिसकी सफलता और गुण से हम प्रभावित हो जाते हैं। उसका व्यवहार, उसने क्या सफलता प्राप्त की और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, और फिर हमें वो प्रेरणा देता है, वो हमारा प्रेरक बन जाता है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है, और इसे ही हम अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। तो रोल मॉडल की एक आज कहानी मैं बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में मैं पहले एपिसोड बता चुका हूँ। तो उनके ड्राइवर का नाम है वी कैथरीसेन नाम है उनके ड्राइवर का। उसकी छोटी सी एक बात बताता हूँ कि रोल मॉडल कैसे बना वो और कौन बना। तो कैथरीसेन जो है, ये आरंभ में 9-10 फेल था, यानी 9 तक पढ़ा हुआ था, और ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये ड्राइवर बन गया था। और ये कब बन गया था? जब वो तमिलनाडु में एक लेबोरेटरी के जिसका नाम है DRDL, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, उसके ये डायरेक्टर थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और वैसे ये हमारे मिसाइल मैन भी हम कहते हैं इनको। इसमें मैंने उनका लिखा है, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से लेकर 2007 तक, 5 वर्ष के लिए रहे। और ये इनके नाम पर और भी कई रिकॉर्ड है। ये 2 अटैची लेके राष्ट्रपति भवन गए, 2 ही अटैची लेके वापस आए। राष्ट्रपति भवन में जब इनके परिवार के लोग कुछ दिन के लिए ठहरे तो उसका बिल इन्होंने अपनी तनख्वाह से दिया। ये पहला एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनका ऐसा रिकॉर्ड हमारे देश में है। तो कैसे ये दुनिया के रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बताइए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो परिपाटी है। जो राष्ट्रपति भवन में जो गेस्ट आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गेस्ट हैं, ये सरकारी गेस्ट नहीं है, ये कोई और चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, सिर्फ इन्होंने किया। तो मैं आइए कैथरीसेन की बात कर लेते हैं। कैथरीसेन जब 9 पास था, 10 फेल था, तो उसने एक दिन देखा कि ये पढ़ना चाहता है करके, ऐसे कोई बातचीत हुई ड्राइवर से। तो उसने कहा सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इसलिए आगे नहीं पढ़ सकता। उसने कहा पढ़ेगा? तो कलाम साहब ने बोला पढ़ेगा? उसने कहा हाँ। उसने ठीक है, उनके लिए किताब 10वीं की किताब ला दी। सिलसिला ऐसा बढ़ा, उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं की किताब लाई, फिर वो पढ़ता गया, 12वीं पास की। फिर उसने कहा मैं और पढ़ूंगा, तो उसने फिर BA पास किया। BA पास करने के बाद फिर उसने कहा मैं और पढ़ूंगा, उसने पोस्ट ग्रेजुएट की, MA पास किया, और BA MA सब पास करने के बाद उसने PhD करी वी कैथरीसेन ने। और PhD करने के बाद वो तमिलनाडु में जो है, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, उसमें प्रोफेसर लग गए हिस्ट्री के। अब आप बताइए कैसे रोल मॉडल नहीं माना जाए उनको। और ये लगभग टाइम की बात बताता हूँ, ये लगभग 1982 और 1985 के बीच के बाद के ड्राइवर थे। और जब कलाम साहब हैदराबाद में, मैंने आपको पहले ही बताया कि DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निर्देशक थे, और डॉक्टर कलाम ने कैथरीसेन को पढ़ाई जारी रखने को कहा था और किताबें खरीदी थी। तो तब से वो कैथरीसेन कहते हैं ये मेरे रोल मॉडल है। आप भी अपने जीवन में किसी न किसी को रोल मॉडल बनाइए, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। रोल मॉडल भी कुछ नहीं करेगा जब तक आप में इच्छा नहीं। कहते हैं जब तक आप उसको सहारा तभी देंगे जब बेल आगे को बढ़ेगी, तभी बेल आगे बढ़ेगी। सहारे की ज़रूरत तो तब पड़ेगी उसको जब बेल भी आगे बढ़ने के लिए लपलपाएगी। लपलपाना आपको पड़ेगा। नमस्कार।